here have come from far off places in Kinnaur, Rampur, Rodu, Jubal, Kotkai and other parts of the state as the funeral of बहुत कुछ दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। अभी तक जो दिया राजा साहब ने किया हमारे लिए, आगे कोई नहीं करेगा उतना जितना राजा साहब ने किया। हम तो आज भी ये बोलते हैं राजा साहब का प्रेम दुलार याद रखेगा ये संसार सारा ही। जीते जी तो लोग बदनाम भी करते हैं, इसके बाद तो याद करेंगे, इसके बाद तो कोई देता था। अब कौन देगा? तो राजा साहब के साथ आप राजा साहब को कब से जानते थे, इनके साथ कब से जुड़े हैं? सारी उम्र 72 साल उम्र है। हाँ जी, हाँ उस वक्त से जुड़े हुए। हमारे गांव के लिए रोड लाया राजा साहब है। महिला मंडल राव आपके लिए क्या क्या काम किया राजा रोड दिया, सब कुछ किया राजा साहब ने, प्रोजेक्ट दिया, हॉस्पिटल दिया। हमारे बाकी हमारे किसी ने हमारे गांव के लिए लिंक रोड राजा साहब देने, अगर कोई और होता हमारे लिए लिंक रोड नहीं देते। हमारे लिए आज कैसा लग रहा है आपको कि चले गए, कैसा लग रहा है? हम लोग अनाथ हो गए, हमारा ऐसा लगता है जैसे अनाथ हो गए। हमें चाहिए, हमारा तो ऐसा था जैसा गांव का है, जैसे कि हमारे राजा साहब। हमने तो पहले भी बैठ के बात बैठते थे, अनाथ हो गया, कुछ नहीं है हमारा, ऐसा लग रहा है। अब चलो मैं तो ठीक साहब अभी रानी जी ऐसे तो जानती पहचानती, हमारी को ऐसी बात नहीं है। पर साहब जैसा प्यार कौन देगा? कोई नहीं देगा, चाहे कांग्रेस ऐसे देता तो। हिमाचल प्रदेश के लिए आज एक बड़ा दिन, हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन। हमारे बीच स्वर्गीय वीरभद्र सिंह नहीं रहे। 8 तारीख को 3:40 पर सुबह उनका देहांत हो गया था और आज उनके गृह क्षेत्र रामपुर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार करने से पहले परंपरा के अनुसार जो राजगद्दी है उसे खाली नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए आज विक्रमादित्य सिंह का राजमहल में राज तिलक और यानी राज्याभिषेक हो रहा है। कुछ तस्वीरें आपको आज हम दिखाएंगे, किस तरह से पदम महल में वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग उमड़ते रहे। कल शाम को जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वीरभद्र सिंह की जो शव यात्रा है जैसे ही रामपुर पहुंची तो रामपुर में लगभग हजारों की तादाद में उनके स्वागत के लिए वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई थी। तस्वीरें आपके सामने, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से कल दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर एकत्रित होते रहे। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आज सुबह की, कुछ तस्वीरें हैं। लोगों का आना लगातार जारी, लोग रोते बिलखते आ रहे हैं अपने राजा को अंतिम विदाई देने के लिए। प्रजा हताश है, प्रजा नाराज है, प्रजा दुखी है। आप कल की तस्वीरें अगर देखेंगे आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना हुजूम उमड़ा था जो उसकी तस्वीरें देखने लायक थी। विक्रमादित्य सिंह खुद बहुत ज्यादा भावुक हो उठे थे, प्रजा को रोता देख वे खुद रो पड़े थे। बहुत सारी चीजें पिछले कल जो हुई, भावुक कर देने वाली चीजें, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए भावुक कर देने वाला पल पिछले कल जो हमने देखा। और आज विक्रमादित्य सिंह का राजमहल में राज तिलक होने जा रहा है और आज शाम जोबनी बाग जो कि रामपुर बुशहर के सतलुज घाट के किनारे स्थित है वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। परंपराओं के अनुसार, राज परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह का यदि हम उनके इतिहास की बात करें तो 13 साल की आयु में ही बुशहर रियासत के वो 122वें राजा बने थे और उनका राज तिलक हुआ था। और आज विक्रमादित्य सिंह का उसी तरह से, उसी पौराणिक रीति रिवाज के अनुसार राज तिलक किया जाएगा। रामपुर रियासत की ये प्रथा रही है कि राजा का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होता जब तक अगले उत्तराधिकारी का राज तिलक ना हो, क्योंकि राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है।
तो वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पहले परंपराओं का निर्वाह करते हुए विक्रमादित्य सिंह आज राजमहल में राज तिलक उनका होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से लोग मिलने गए और विक्रमादित्य सिंह खुद भावुक हो उठे। लोग वे लगते रोते हुए विक्रमादित्य सिंह से मिल रहे थे जिस समय शिमला से शव यात्रा रामपुर की ओर पहुंच रही थी। ये कुछ तस्वीरें आप रामपुर बुशहर से कुछ ही दूरी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम दर्शन के लिए महिलाएं, युवक, बुजुर्ग आते दिखे और बुजुर्गों ने हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया विक्रमादित्य सिंह का और विक्रमादित्य सिंह रोना शुरू कर गए। एक भावुक पल और लोग रोते हुए। आज ये मंजर है, न जाने कितने युगों के बाद ऐसा मंजर आएगा, क्योंकि न जाने कितने युगों के बाद ऐसा और व्यक्ति जन्म लेगा जिसके लिए ऐसे ही जनता रोएगी। राजा वीरभद्र सिंह का जाना हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ी क्षति जिसे कोई नहीं भर सकता, कोई भी नहीं। लगातार तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, लगातार आपको तस्वीरों से परिचित करवा रहे हैं, लगातार हम आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और लगातार आप ये तस्वीरें देखते रहें। और ये कुछ तस्वीरें विचलित कर देने वाली तस्वीर। शरीर को लेकर जाया जा रहा है जोगनी बाग जहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें लगातार आपके सामने। तस्वीरें आप देख रहे हैं। की राजा वीरभद्र सिंह की अंतिम यात्रा की कुछ तस्वीरें और जोगनी बाग की तरफ उन्हें ले जाया जा रहा है जहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। चंदन की लकड़ियों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वापस आती हुई कुछ तस्वीरें आपको थोड़ी ही देर में वापस लिए चलेंगे उसी मंजर पर जहां पर आपकी निगाहें थमी हुई है, जहां पर आपका दिल थमा हुआ है, जहां पर आपके दिलों की धड़कन थमी हुई है, क्योंकि आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। राजा वीरभद्र सिंह की अंतिम यात्रा के लिए बुशहर के कारीगरों ने राज परिवार का 12 मुखी बमान बनाया था। वीरभद्र सिंह की अंतिम यात्रा आपने देखी, पंच तत्वों में विलीन होते हुए आपने देखा। हमारा यही मकसद था कि प्रदेश की जनता कोने कोने से ये तस्वीरें देख पाए, क्योंकि वहां पहुंचना मुश्किल था। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।